Assalamu alaikum dear students. We are going to discuss in this short video about syllabus of MA English for University of Sargodha students. MA English 2 years डिग्री है। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ने ये ख़त्म कर दिया MA English तो, लेकिन उन्होंने इसकी डिग्री का नेम चेंज कर दिया है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने BA बेस पे 2 years डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। एनी हाउ ये काफ़ी सालों से ये सुनते आ रहे हैं कि MA ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस साल भी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें एडमिशन कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की आउटलाइन पहले डिस्कस करते हैं MA इंग्लिश की। इसमें ये देखें कि इसमें जो सिलेबस है आपके 5 पेपर होते हैं MA इंग्लिश के पार्ट 1 के। इन 5 पेपर में 100 मार्क्स का ये एक पेपर है और टोटल 500 मार्क्स होंगे पार्ट 1 के। 5 के 5 पेपर कंपलसरी हैं, इसमें आपके पास ऑप्शनल नहीं है कि आप कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लें कोई छोड़ दें, ऐसा नहीं है, बल्कि ये 5 के 5 पेपर कंपलसरी हैं। इसमें देखें सबसे पहला पेपर है क्लासिकल पोइट्री का 100 मार्क्स का, दूसरा ड्रामा है ड्रामा 1 के नाम से, थर्ड आपका जो पेपर है वो है फिक्शन 1, फोर्थ पेपर है प्रोज़ इसमें एसेस हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं, ट्रैवलॉग हैं जैसे गलीवर्स ट्रैवल। प्रोज़ पोइट्री का ऑपोजिट है, क्योंकि इसलिए छोटी छोटी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि MA करने के लिए जो स्टूडेंट आते हैं उनमें से अक्सर हमारे पास वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने BSc की, BCom किया या किसी भी और फील्ड से आते हैं। तो फर्स्ट टाइम और आते ही क्लासिकल इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना जो 500 साल पहले का लिटरेचर है, तो उनके लिए क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है इन छोटी छोटी चीज़ों और कॉन्सेप्ट्स को समझना। तो पोइट्री का ऑपोजिट होता है प्रोज़। जैसे पोइट्री है शायरी, तो नसर सिंपल लैंग्वेज में जैसे ऐसे है, किसी टॉपिक पे लिखा हुआ कोई कंटेंट है, इट इज़ प्रोज़। फिक्शन नावल को कहते हैं, स्टोरी बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, जो रियल कहानी नहीं होती। आगे नावल क्या होता है, कैसे है, इस हवाले से फिर कभी किसी लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। डिफरेंट जॉनरास लिटरेचर के, ड्रामा क्या होता है उसकी टाइप्स क्या हैं, नावल क्या है उसकी टाइप्स क्या हैं। इसके लिए आप हमारे रेगुलर सेशन और क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं डीप स्टडी के लिए, अच्छी प्रिपरेशन एग्ज़ाम की करने के लिए। देन वी हैव प्रोज़ एंड देन अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर नाम का तो एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये याद रखिएगा इसमें 5-6 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि इसमें अमेरिकन ड्रामा भी है, अमेरिकन नावल भी है, अमेरिकन पोइट्री भी है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, 5 सब्जेक्ट के आपके पेपर हैं। इन 5 सब्जेक्ट की अलग अलग गाइड बुक भी मिलती है डिफरेंट कंपनीज़ की। जिस तरह क्लासिकल पोइट्री की एक बुक मिलती है जिसमें 4-5 जितने राइटर हैं उन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइटर का तारुफ, उसके मेन थीम्स, कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाता है एक ही बुक में। अच्छा, फिर ऐसी भी बुक है जिसमें ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है, ऐसी गाइड बुक्स भी होती हैं। 5 सब्जेक्ट्स का कंटेंट, उनकी समरियाँ, उनकी स्टोरीज़, उनके इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सारा कंटेंट आपको इकट्ठा भी मिल जाएगा एक ही बुक के अंदर। ऐसी गाइड बुक्स भी होती हैं MA की, MA पार्ट 1 की, और सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग होती हैं। इसके बाद अगर आप ये चाहें कि राइटर वाइज आपको इंडिविजुअल बुक मिले, ये आपके पहले पेपर का डिटेल कोर्स है। पेपर 1 क्लासिकल पोइट्री 100 मार्क्स का, इसमें आपके 6 पोइट्स हैं तकरीबन। ये आप देखें 6 पोइट्स हैं। पहला है जेफरे चौसर, जेफरे चौसर की जो बुक है वो है द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, एडमंड स्पेंसर। अब चौसर की प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल पे अलग आपको फेमस है और NKM इन 2 कंपनीज़ की नॉर्मल स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। तो आप किसी भी कंपनी की बुक यूज़ कर सकते हैं, आपको अलग से किसी भी ऑनलाइन एकेडमी के नोट्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी पर्सनल नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी अच्छी कंपनी की गाइड बुक्स ले लें, या फिर क्लिफ नोट्स और स्पार्क नोट्स, ये 2 वेबसाइट हैं, ग्रेव स्टडी है, लिट चार्ट है। इस तरह की वेबसाइट्स पे आपके सारे राइटर्स का सारा कंटेंट पड़ा है, उनका इंट्रोडक्शन राइटर का, उनके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ड्रामा है, नावल है, उसकी स्टोरी, समरी, उनके कैरेक्टर्स, इस तरह से। तो अब ये 6 पोइट्स हैं, आपको 6 बुक्स अगर आप डिटेल पढ़ना चाहें अलग से ले सकते हैं, आपको अलग अलग मिल जाएगी। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स की, सेकंड पोइट एडमंड स्पेंसर, उसकी फेरी क्वीन की, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 और बुक 9, विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स की अलग गाइड बुक मिल जाएगी। लेकिन
आपको इकट्ठी बुक भी इस पेपर की मिल जाएगी जिसमें शॉर्ट फॉर्म में सारा कंटेंट एक ही बुक में होगा, पोइट्री की बुक, क्लासिकल पोइट्री की। तो आप पेपर वाइज भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं, और कंप्लीट पार्ट 1 की गाइड बुक भी ले सकते हैं। इसमें प्रिपेयर क्या करना होता है, पोइट की लाइफ, जेफरे चॉसर कौन था, उसका टाइम पीरियड, उस वक़्त के लिटरेरी ट्रेंड्स क्या थे, लिटरेरी मूवमेंट्स, अदबी तहरीकें कौन सी उस वक्त चल रही थी, क्या वहाँ का कल्चरल, सोशल, लिटरेचर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, वहाँ का इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड क्या था, उस वक्त के हालात क्या थे, किस इलाके का है ये पोइट। इसकी बुक का तारुफ प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स का, उसके मेन कैरेक्टर्स जो उसमें डिस्कस हुए हैं, इसी तरह आप बाकी राइटर्स को तैयार करेंगे। विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स 8 हैं सिर्फ, इनको आप वर्ड बाय वर्ड इनका टेक्स्ट पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। जॉन डन की पोइम्स भी सारी पढ़ी जा सकती हैं। अगर आपके पास 5 माह बाद आपके पेपर हैं और आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो मिल्टन, एडमंड स्पेंसर, इसकी आप गाइड बुक से समरीज शॉर्ट कर लें। अलेक्जेंडर पोप के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन वगैरह कर लें। लेकिन जेफरे चॉसर, विलियम शेक्सपियर और जॉन डन, इनकी पोइम्स का ओरिजिनल टेक्स्ट ज़रूर पढ़ें, ख़ुद पढ़ें या किसी भी टीचर से पढ़ें। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका ड्रामा का। 4 ड्रामा, देयर आर 4 ड्रामाज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। सोफोक्लीज का ड्रामा है इडिपस रेक्स। इडिपस रेक्स ग्रीक ड्रामा है, ग्रीक टाइम पीरियड का। इडिपस रेक्स अगरचे ग्रीक है लेकिन ये आपके सिलेबस में इसलिए रखा गया ताकि ड्रामा की बिगिनिंग, उसका ओरिजिन आप पिक कर सकें, स्टार्ट में ड्रामा किस तरह के होते थे। तो ये इडिपस रेक्स ग्रीक प्ले है, क्लासिकल प्लेस में आता है। बिकॉज ड्रामा बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक लैंड, ओलंपिया माउंटेन्स। इन ओलंपिया माउंटेन्स वेयर यू आर फैमिलियर विद द ओलंपिक गेम्स। सो ओलंपिया माउंटेन्स जो हैं यहाँ पर थिएटर, जस्ट लाइक द प्रेजेंट डे स्टेडियम और क्रिकेट ग्राउंड्स, जहाँ पे ड्रामा वो होता था, लोग देखने आते थे। तो सोफोक्लीज का जो प्ले है इडिपस रेक्स। दैन क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले है ज्यू ऑफ माल्टा। आपने इसके करेक्टर, इम्पोर्टेंट्स करेक्टर, स्पेशली एंटागोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट, हीरो और विलन, इसके थीम्स क्या हैं, इसकी स्टोरी, कहानी पढ़ लें, शॉर्ट समरी पढ़ लें। विलियम शेक्सपियर का प्ले है ओथेलो और एक टेम्पेस्ट। अगर आप अच्छे रीडर हैं तो फिर आप टेक्स्ट पढ़ें। अगर आपके पास 5-6 माह, 3 माह, 4 माह है तो टेक्स्ट बिल्कुल भी ना पढ़ें, आपका बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ होगा। आप प्लेस की समरी पढ़ें, उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स तैयार कर लें और इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे पता चलेंगे, आप गूगल से इसके पास पेपर डाउनलोड कर लें, इजीली अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी के, और उनमें देख लें कि इडिपस रेक्स में से कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ओथेलो में से, लॉन्ग में कौन कौन सा आया हुआ है, शॉर्ट में कौन सा आया है, उन्हें प्रिपेयर कर लें। किसी भी वाले से प्रॉब्लम हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं इमाद ऑनलाइन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर और डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद है ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड का प्ले है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है, इजी लैंग्वेज है। आज से चंद साल पहले कई दफ़ा आई थिंक सो मास्टर की क्लास में रेगुलर, इट वाज अ वेरी ह्यूज क्लास एट अ गर्ल्स कॉलेज। बेसिकली एक बहुत बड़ी क्लास थी जिसमें ये पढ़ाया और टेक्स्ट, एंड आई रियली एंजॉयड दैट अ लॉट। years back I taught this, and ओथेलो का भी टेक्स्ट पढ़ाया, एंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस अगर कोई पढ़ना चाहे। अदरवाइज़ इनकी स्टोरी करें, समरी करें, इनके इम्पोर्टेंट राइटर्स कर लें और इनके कैरेक्टर्स वगैरह। 5 नावल आपने प्रिपेयर करने हैं अपने नावल के पेपर में। इसमें हेनरी फील्डिंग, जोसेफ एंड्रयूज़, पायोनियर नावल्स इंग्लिश के स्टार्टिंग नावल्स में से है। बहुत लेंथी नावल है, इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे तो डिफ़िकल्ट होगा। इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, इसके थीम्स, और जोसेफ एंड्रयूज़ एज अ पिकरेस्क नावल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस है। चार्ल्स डिकन का नावल है अ टेल ऑफ 2 सिटीज़, 2 शहरों की कहानी। ये पेरिस फ्रांस की और उधर से लंदन इंग्लैंड की, इन 2 कंट्रीज़ को मिलाने वाले इन 2 सिटीज़ की कहानी है चार्ल्स डिकन की। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस, इनकलाब फ्रांस के बैकग्राउंड में है। जॉर्ज इलियट का नावल है मिल ऑन द फ्लॉस, विमेन की स्टोरी, उसकी ट्रेजेडीज़ की। टॉमस हार्डी का टेस्ट ऑफ द डी एबरविल, इसी तरह ये भी विमेन की टेस्ट की कहानी है। वेरी सैड इमोशनल प्रॉब्लम्स और सफरिंग्स में एक विमेन होती है। तो नावल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू स्टडी ह्यूमन लाइफ इन एन इमेजिनरी वे, इन फिक्शन, नॉट इन रियल लाइफ। ये 5 नावल हैं। 100 मार्क्स का इसमें से पेपर आना है। ऑलमोस्ट 4 लॉन्ग क्वेश्चन, 20 मार्क्स, एंड देन 20 मार्क्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस।
प्रोज़ में ये बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है। इसमें सबसे पहले फ्रांसिस बेकन है। फ्रांसिस बेकन के एसेस की कलेक्शन मिल जाती है। इसके अलावा इस पर मैंने भी इसके कुछ एसेस पढ़ाए थे, उसके लेक्चर आपको मिल जाएंगे। मोहम्मद कासिम इज़ माय नेम, आई थिंक यूट्यूब चैनल पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएंगे। वर्ड बाय वर्ड सारा टेक्स्ट इसका पढ़ाया था। हाईली रिच लैंग्वेज है, एनरिच्ड विद आर्टिस्टिक एंड आर्गूमेंटेटिव ऑर्नामेंट्स। और ये पढ़ने से आपके CSS के एसे की तैयारी होती है, जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी होती है। तो अगर आप इन एसेस का टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज वास्ट होता है। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो हर ऐसे की समरी और बेकन के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, फ्रांसिस बेकन एज अ चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस, और इसी तरह एक क्वेश्चन यूटिलिटेरियन अप्रोच ऑफ फ्रांसिस बेकन, एफोरिस्टिक या एपिग्रामेटिक स्टाइल ऑफ राइटिंग इन फ्रांसिस बेकन ऐसे, छोटे लफ्ज़ों में बड़ी बात करना इसके एसेस की क्वालिटी है। जोनाथन स्विफ्ट की बुक है गलिवर्स ट्रैवल। ये एक सफ़रनामा है, 4 पार्ट्स हैं। पहला और चौथा पार्ट आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसके बाद लिटिल स्ट्रेची सिलेक्शन फ्रॉम एमिनेंट विक्टोरियंस के 2 ऐसे, एंड ऑफ जनरल गार्डन और फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बर्ट्रैंड रसल के ऐसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 6 ऐसे। इसकी बुक है अनपॉपुलर ऐसे की, उसमें से ये ऐसे लिए गए हैं। फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स, द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, फिलॉसफी फॉर लेमैन, द फंक्शंस ऑफ अ टीचर, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज़ दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड। बहुत इंटरेस्टिंग ऐसेस हैं आपके CSS की तैयारी के लिए, वर्ल्ड अफेयर के लिहाज से, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार के लिहाज से, फ़िलासफ़ी के लिहाज से, पॉलिटिक्स के लिहाज से। बर्ट्रैंड रसल के ऐसेस का आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। अगर टाइम शॉर्ट हो तो इनकी समरी पढ़ लें और आइडियाज़ पढ़ लें। एडवर्ड सईद की बुक है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन, जो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसका टेक्स्ट, उस प्रोज़ का, वो आपने रीड आउट करना है। ये बेसिकली पोस्ट कलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कॉलोनाइजेशन के एंड होने के बाद हुकूमतें चली गई बरतानिया की वापस, या कॉलोनाइजर्स की, लेकिन जो कॉलोनाइज्ड स्टेट है जहाँ पे इनका कब्ज़ा था, उन मुल्कों और इलाकों में ये अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस छोड़ गए, असरात हैं। तो ये आपके 5 राइटर्स हैं, इनकी अलग अलग बुक्स भी मिलती हैं, और इनमें से किसी भी राइटर के किसी भी ऐसे का कंटेंट आपको नेट पे भी सारा अवेलेबल है। कहीं भी आपको पैसे पे करके नोट्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोज़ के बाद लास्ट 5th पेपर है आपका अमेरिकन लिटरेचर का। अमेरिकन 4 पोइट्स आपने तैयार करने हैं, वाल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन फर्स्ट 2 पोइट्स की सारी पोइम्स अपलोड कर दी गई हैं। आप उनका टेक्स्ट हमारी वीडियोस के थ्रू अच्छा समझ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पोइम्स हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड हैं। वाल्ट विटमैन इज़ आल्सो सेड टू बी फादर ऑफ अमेरिकन पोइट्री, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट JF कैनेडी प्रेसिडेंट की इनागुरेशन सेरेमनी में भी इसने पोइम पढ़ी थी। वेरी इंपॉर्टेंट पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वेरी नेचुरल, वेरी सिंपल, very much close to normal common human beings. जॉन एशबरी, रिचर्ड वेल्बर, इनकी लिमिटेड पोइम्स हैं, सारी नहीं प्रिपेयर करनी है। पोइम्स की लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन्हीं पोइम्स को प्रिपेयर करना है। इनकी अलग से बुक मिल जाती हैं जिसमें पोइम के कॉन्सेप्ट्स, अगर कहीं पे पोइम का टेक्स्ट आता है तो आप एक्सप्लेन भी कर सकें। जनरली रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम में नेचर का थीम फॉर एग्जांपल डिस्कस करें। वाल्ट विटमैन की पोइट्री का स्टाइल, जनरल थीम ओरिएंटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। इस पे 2 ड्रामास अमेरिकन लिटरेचर में आपने प्रिपेयर करने हैं, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, होम कमिंग और क्रूसिबल। क्रूसिबल को ज़रूर इसको करें। हम अपनी क्लासेस में इसका आमतौर पर टेक्स्ट पूरा पढ़ाते हैं। आर्थर मिलर का प्ले है सैलम विच ट्रायल और मैकार्थीज़म, 2 थीम्स इसमें मर्ज हैं। नावल अर्नेस्ट हेमिंगवे का अ फेयरवेल टू आर्म्स, बहुत ही डीप नावल। आज बरसों पहले की याद आ रही है, वो सीन, वो लम्हे शाम के, वो घंटों तक, न जाने वो स्टूडेंट्स अब कहाँ होंगे, दुनिया में जहाँ भी होंगे। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बखैर व आफ़ियत रहें, दुआओं में याद रखें। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स बहुत अच्छा वक्त था। पूरा टेक्स्ट इस नावल का मैं पढ़ाया करता था व्हेन आई वाज यंग। टोनी मॉरिसन का नावल है जैज़। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको डिस्टर्ब करेगा, बगैर टीचर के इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये अफ्रीकन अमेरिकन माइग्रेशंस जो हैं और हार्लम रेनेसेंस, उसके बैकग्राउंड में है। और जो अ फेयरवेल टू आर्म है अर्नेस्ट हेमिंगवे का, वो वर्ल्ड वार के बैकग्राउंड में है। तो बैकग्राउंड पता होना, फिर स्टोरी का पता होना, राइटर का थोड़ा लाइफ पता होना, नावल, ड्रामा या किसी भी पोइम के सेक्शन को समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह पार्ट 1 का सिलेबस ख़त्म हुआ। नेक्स्ट किसी के डिस्कशन में जब टाइम मिला तो आपके साथ शेयर करेंगे पार्ट 2 का सिलेबस। पार्ट 1 के आपके ये 5 पेपर हैं, क्लासिकल पोइट्री, नावल, ड्रामा, प्रोज एंड अमेरिकन लिटरेचर। सब की समरीज, कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट थीम्स, राइटर का इंट्रोडक्शन, और इस दौर में वो राइटर है, उस दौर के लिटरल, पॉलिटिकल, सोशल सर्कमस्टांसेस और हालात,
इनको ज़रूर स्टडी करें। गाइड बुक्स में नेट की डिफरेंट वेबसाइट, क्लिफ नोट्स, स्पार्क नोट्स, ग्रेव स्टडी पे सारा कंटेंट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग सक्सेस कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।